तो हमारे पिद्दू पार्कर की स्पाइडरमैन जर्नी कंटिन्यू होगी अगली स्पाइडरमैन मूवी में, जिसका नाम है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। हाँ मुझे पता है मार्वल वालों ने ज्यादा मेहनत नहीं करी, लेकिन यही नाम है स्पाइडरमैन 4 का। और इसकी फिल्मिंग इस साल गर्मियों में शुरू होने वाली है। और ये सब हमें सिनेमाकॉन में बताया इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले डस्टिन डेनियल क्रेटन ने, हाँ वही द लेजेंडरी शैंग-ची के डायरेक्टर। तो हमारे स्पॉइलर की दुकान यानी कि टॉम हॉलैंड, उन्होंने अपने सिनेमाकॉन की रिकॉर्डेड फुटेज में बताया कि वो सिनेमाकॉन में तो नहीं आ पाए क्योंकि वो ओडिसी की शूटिंग में काफी ज्यादा बिजी चल रहे हैं अभी। लेकिन उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि स्पाइडरमैन नो वे होम एक बहुत बड़े क्लिफ हैंगर पर खत्म हुई थी और उनके अकॉर्डिंग स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे एक फ्रेश स्टार्ट है। तो टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के लिए स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे एक बिल्कुल ही नई जर्नी होने वाली है और हम एक बिल्कुल ही नए स्पाइडरमैन से मिलने वाले हैं। अब वो होम वाला स्पाइडरमैन कब का जा चुका है, तो अब हमें एक बहुत ही सीरियस और अच्छा वाला स्पाइडरमैन देखने को मिलेगा, ना कि जूनियर आयरन मैन। एमसीयू में एमजे का रोल प्ले करने वाली जेंडेया और नेड का रोल प्ले करने वाले जेकब बैटलॉन और उन्हीं के साथ साथ सीडी सिंह को भी कास्ट कर लिया गया है एक किसी नए रोल में। अब बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि सीडी सिंह मेरी जेन वॉटसन होने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं है। एमजे एक ही है और वो मिशेल जोन्स है और उसका सरनेम वॉटसन है, अगर तुमने नो वे होम ध्यान से देखी हो तो। लेकिन इस बात के हैवी रूमर्स काफी ज्यादा हैं कि सीडी सिंह एक्स-मैन जीन ग्रे का रोल प्ले कर सकती हैं स्पाइडरमैन 4 के अंदर। तो इसकी बात जरा हम आगे करेंगे, पहले हम इस मूवी के टाइटल के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्पाइडरमैन 4 का जो टाइटल है ब्रांड न्यू डे, वो कॉमिक्स में भी एग्जिस्ट करता है और काफी ज्यादा भयंकर स्टोरी लाइन है। स्पाइडरमैन कॉमिक्स में स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे एक बहुत ही सुंदर स्टोरी लाइन है जो कि स्टार्ट होती है स्पाइडरमैन वन मोर डे के बाद। बेसिकली स्पाइडरमैन वन मोर डे की कहानी तब शुरू होती है जब सिविल वॉर 2 के इवेंट्स के चलते हमारे पीटर पार्कर को अपनी आइडेंटिटी दुनिया को रिवील करनी पड़ती है, लेकिन इससे उसकी परेशानियां काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। मतलब सीरियसली किंग पिन उसकी आंट में पर हमला करवा देता है और वो मारी जाती हैं, जिससे परेशान होकर हमारा पीटर पार्कर मफिस्टो के साथ एक डील करता है और अपनी आइडेंटिटी भुलवा देता है। और ये चीज भुलवा देता है सभी को कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, लेकिन इसके बदले में उसे सेक्रीफाइस करना पड़ता है अपना एमजे के साथ वाला रिलेशनशिप, जहाँ पर उसे एमजे से अपनी शादी तोड़नी पड़ती है और इसके बदले में उसे सब कुछ वापस मिल जाता है। मतलब उसकी आंट में वापस मिल जाती हैं और सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। और यहीं से शुरुआत होती है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की। और लगभग कुछ ऐसी कहानी हम स्पाइडरमैन नो वे होम में देख चुके हैं, जहाँ पर अब एमजे पीटर पार्कर को भूल चुकी है और कोई नहीं जानता कि स्पाइडरमैन पीटर पार्कर है। अब ब्रांड न्यू डे की कहानी कुछ ऐसी है कि स्पाइडरमैन ने 100 दिन से स्पाइडरमैन बनना छोड़ दिया है और जिसकी वजह से जे जोना जेमिसन को कॉमिक्स में हार्ट अटैक आ जाता है, जहां पर फिर जेमिसन का चेला यानी कि रॉबी रॉबर्टसन पीटर पार्कर को कहता है कि तुम कुछ भी करो लेकिन तुम्हें स्पाइडरमैन की फोटोज लानी पड़ेंगी। और फिर हमारा पीटर पार्कर दोबारा से स्पाइडरमैन के रूप में अपना कमबैक करता है। और ब्रांड न्यू डे ही वो कॉमिक बुक स्टोरी लाइन है जिसमें हमें द लेजेंडरी मिस्टर नेगेटिव पहली बार देखने को मिलता है, जो कि न्यूयॉर्क का नया क्राइम लॉर्ड बनना चाहता है। तो हो सकता है कि इस मूवी में हम मिस्टर नेगेटिव को इंट्रोड्यूस होता हुआ देखें, क्योंकि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की कहानी बिना मिस्टर नेगेटिव के अधूरी है। और ये बात अब सेंस भी बनाती है क्योंकि हमारे किंगपिन भैया अब क्राइम लॉर्ड नहीं रहे हैं, वो पॉलिटिशियन बन गए हैं। और ब्रांड न्यू डे की कहानी में ही हमें एक नई कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराई जाती है जिसका नाम होता है जैकपॉट। और तुम्हें जानकर बड़ी खुशी होगी कि इसके बाल भी लाल होते हैं सीडी सिंह की तरह। तो हो सकता है कि सीडी सिंह को जैकपॉट के रोल में कास्ट किया गया हो और जैकपॉट ही वो कैरेक्टर है जो कि आगे जाकर कॉमिक्स में स्पाइडरमैन की गर्लफ्रेंड बनती है या फिर उसका नया लव इंटरेस्ट बनती है। लेकिन कॉमिक्स में पहले ये दूसरा कैरेक्टर थी, लेकिन प्रेजेंट में अभी एमजे ही जैकपॉट है। लेकिन ये जो कहानी मैंने तुम्हें अभी अभी बताई है, इतनी ज्यादा ग्राउंडेड स्टोरी स्पाइडरमैन 4 ब्रांड न्यू डे की नहीं होने वाली, क्योंकि हम जानते हैं कि ये मूवी आधी ग्राउंडेड होगी और आधी मल्टीवर्सल। और हमें ये देखने को मिलेगी अवेंजर्स डूम्सडे के जस्ट बाद और ये उसके पैरेलल चलेगी।
या फिर उसकी कहानी को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। तो अब अगर तुम इसी प्लेनेट पर रहते हो और तुम्हारी याददाश्त काफी ज्यादा तेज है मेरी तरह, तो ये वाला जो टाइटल है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, ये आज से 4 महीने पहले लीक हो चुका था, वो भी प्रोडक्शन वीकली कॉमिक्स के द्वारा, जहाँ पर हमें इस मूवी का टाइटल स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ही देखने को मिला था। और उसमें कहा गया था कि इस मूवी में एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन रिटर्न करेगा, उसके अलावा वल्चर भी रिटर्न कर सकता है और डॉक्टर डूम इस मूवी में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। तो अगर प्रोडक्शन वीकली की ये सारी रिपोर्ट सच्ची हैं और इस टाइटल की ही तरह बाकी की बातें भी सच होने वाली हैं, तो भाई बहुत ज्यादा मजा आएगा और मेरा प्यारा एंड्रू गारफील्ड वापस आएगा। और इस रिपोर्ट में ये भी लिखा था कि ये मूवी डूम्सडे के बाद सेट होने वाली है और इसकी जो हमें रिलीज डेट दी गई है वो है 31 जुलाई 2026, जो कि डूम्सडे के बाद ही है। इसके अलावा ऐसे भी रूमर्स है कि इस मूवी के लिए एक फीमेल विलन की बात चल रही है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि MCU वाले मिस्टर नेगेटिव को मिसेस नेगेटिव बना दें। वैसे भी जेंडर स्वैप करने में काफी ज्यादा माहिर हैं ये लोग। कभी कभी तो डर लगता है कि मेरा ही जेंडर चेंज ना कर दें। बाकी अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इस मूवी का टाइटल स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बहुत ज्यादा रिजेंबल कर रहा है अल्टीमेट स्पाइडरमैन सीरीज के लोगो से, जो कि बस एक ईस्टर एग है और शायद से इस बात पर फोकस करेगा कि आने वाले टाइम में हमारा पीटर पार्कर यानी टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन काफी ज्यादा फनी होने वाला है, बिल्कुल अल्टीमेट स्पाइडरमैन सीरीज की तरह। बाकी अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताओ, कुछ नहीं तो मुझे 4 गाली दे दो या फिर आपस में लड़ लो। मैं तुम्हें मिलूंगा किसी और वीडियो में। अब मैं जा रहा हूँ सिडनी स्विनी के साथ डेट पर।